नमो जय सब निज स्वरूप को परम रस जाने भर्यो पार बंधु परमानंदमय समय सारे विकार। नाटक समय सार और इसमें बंद द्वार 209 पेज पर कल अपन ने 56 नंबर का छंद स्वाध्याय में लिया था। इसमें ऐसा बताया गया था कि वस्तु की व्यवस्था इस प्रकार से है कि जब ये जीव रागादिक को अपने रूप अपना स्वरूप नहीं मानता है, अपने स्वरूप को रागादिक से भिन्न जानता है, भिन्न जानता है, अपने स्वरूप को रागादिक से भिन्न जानता है, तो उसको कर्म का बंधन नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। और अगर जीव रागादिक को अपना जानता है, रागादिक से भिन्न अपने को नहीं जानता है, तो उसे कर्म का बंध होता है। ये वस्तु व्यवस्था सहज है और इसकी चर्चा करके अब जीव का कर्तव्य क्या है उसको यहाँ बता रहे हैं। और अब ये जो छंद है, ये नीचे जो 16 नंबर का वो कलश दिया है ना, इसी का अनुवाद है एक तरह से। इसमें समय सारजी शास्त्र में 178 नंबर का कलश है। ये इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल पर द्रव्यम समग्रम बलात् तन्मूलाम्भोहात् संतति मिमाम् उद्धर्तु कामः समम् आत्मानां समुपैत निर्भर वहत् पूर्णैक संविन्दतम् योनोन्मूलित बंध एष भगवान् नात्मात्मने स्फूर्जति। उसका कलश का अर्थ इसमें दिया है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव की निमित्त निमित्तकता को विचार करके, परद्रव्य माने 8 कर्म वगैरह, हाँ, ज्ञान वर्णादिक 8 कर्म, देह मन वाणी, ये सब परद्रव्य है ना, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ। और नरक आदि की आयु वगैरह, नरक के संयोग, स्वर्ग के संयोग, ये जो कुछ भी है, ठीक है। वो अलग बात है। यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं, ये जो बाहर में जो संयोग मिलते हैं जीव को, तो ये जीव के परिणाम का और ज्ञानावरणादिकाठ कर्म का, इनका ऐसा निमित्त निमित्त भाव है। जैसा भी बताया ना कि ये जीव अगर रागादि को अपना जाने, अपना माने, तो इसको कर्म का बंधु होता है। और रागादि को अपना नहीं जाने, नहीं माने, तो कर्म का बंध नहीं होता है। तो ये निमित्त निमित्त भाव हुआ ना। अपन रागादि को अपना जानने पर कर्म का बंध होता है। इसका मतलब कर्म बंध रूप जो कार्य है, वो कार्य है तो पुद्गल का, उसमें जीव का ये परिणाम निमित्त है। कौन सा परिणाम? कि रागादिक में अपनापन, ये वाला परिणाम।
ठीक है, और वो कर्म का बंध नहीं होता है, माने कर्म अन्यथा परिणमित होता है, ठीक है। तो उसका कारण, उसका निमित्त कारण कौन है? कि जीव का ज्ञान। क्या ज्ञान? कि रागादिक में नहीं हूं, ऐसा रागादिक से भिन्न अपने स्वरूप को जानना, इसका नाम ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान होने पर वो रागादिक, वो रागा माने वो उसके रागादिक जो है कर्म बंध के कारण नहीं है। ऐसा निमित्त निमित्त वस्तु व्यवस्था को जान करके परद्रव्य मूलक भावों की संतति, तन मूलाम बहुभाव संतति में माम, ऐसा लिखा है ना। परद्रव्य मूलक बहुभावों की संतति, परद्रव्यों को मूलक, मूलक माने उसका कारण, मूल कारण। परद्रव्य के मूल में कौन है? परद्रव्य के मूल में कारण कौन है? कि आत्मा की अनेक प्रकार की जो भावों की परंपरा है, अनेक प्रकार की, क्योंकि रागादिक अनेक प्रकार के हैं, ज्ञान एक प्रकार का है, ठीक है। तो ये अनेक प्रकार के जो भावों की संतति है वो परद्रव्य मूलक है, अर्थात परद्रव्य के बने रहने का मूल कारण, परद्रव्य के संयोग का मूल कारण। आगे ख्याल में। और परद्रव्य माने यहाँ कर्म, कर्म को ही समझना मूल रूप, क्यों? फिर कर्म के उदय से बाकी के बाहर के संयोग मिलते हैं। तो परद्रव्य माने मूल में कर्म। तो उन भावों की संतति, क्या चीज? भावों की, तो भैया नहीं आया सब। हाँ, परंपरा, संतति, संतान, उसकी संतति, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। तो इस संतति को उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष, उस संतति को ही उखाड़ दे वो, उस समस्त परद्रव्य को बलपूर्वक भिन्न करके, समस्त परद्रव्य को बलपूर्वक भिन्न करे। और बल माने किसका? अपना आत्मबल, ज्ञान का बल। उस ज्ञान के बल से उसको रागादिक को अपने से भिन्न माने, भिन्न जाने, दृढ़ता पूर्वक और अंतरंग स्वरूप में जम जाए। भिन्न करके अतिशयता से बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है, अपने आत्मा को प्राप्त करता है। तो वो उसकी संतति, परद्रव्य मूलक जो संतति है वो उखड़ जाती है, अर्थात उसको फिर से बंद नहीं होता, बंद की परंपरा टूट जाती है। देखो जीव को अनाज से बंद 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 ही चल रहा है ना, इधर इसमें राग 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 चल रहा है, शुभ राग अशुभ राग शुभ राग ये चल रहा है, और उधर वो उसकी बंद की संतति चल रही है, ठीक है। तो वो संतति अनाज से जो चल रही है वो संतति छिन्न भिन्न हो जाए, उसकी टूट जाए परंपरा। तो उसका क्या उपाय है? कि वो जो राग है वो परद्रव्य मूलक है, इसलिए उसे छोड़ करके जो कोई पुरुष अपने स्वरूप को प्राप्त करता है तो उससे कर्म का बंध फिर से नहीं होता है, और वो अपने आत्मा में ही रमता जमता है, ऐसा आशय है। तो उसी आशय का ये यहाँ पर छंद 57 नंबर का दिया है। पहले अपन इसका पाठ करते हैं। ज्ञानी भेद ज्ञान सौंबेले छेपुद कर्म आत्मिक धर्म सोनेरालो करे मान तो ताको मूल कारण य शुद्ध राग भाव ताके नासे वे को शुद्ध अनुभव अभ्यस ठान तो
यही अनुक्रम पर रूप सन बंध त्याग, आप माहे आपनो स्वभाव गए आन तो, साध शिव चाल निरबंध होत त्यों काल, केवल वे लोक पाई लोकालोक जान तो। क्या कहते हैं? ज्ञानी भेद ज्ञान से उद्गल कर्म को पर जान करके, भिन्न जान करके, विलेच माने हाँ, जैसे किसी चीज में तो पानी होता है ना, पानी, तो पानी गर्म है, तो वो गर्माई पानी का स्वभाव नहीं है, ठीक है। तो उस गर्माई वो बाहर के संयोग से आएगी ना, ऐसा जान करके उस गर्माई को पानी का स्वभाव नहीं जानना, इसका मतलब ब्लीच, ठीक है। माने जो संयोग सिद्ध संबंध है, वो संबंध दो प्रकार के होते हैं, तादात्म्य सिद्ध, संयोग सिद्ध। राग और आत्मा ये संयोग सिद्ध संबंध है, और ज्ञान और आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से तन्मय है, लेकिन राग जैसे ज्ञान से तन्मय है, ज्ञानमय वस्तु है, वैसे आत्मा रागमय वस्तु नहीं, ठीक है। तो जो संयोग सिद्ध संबंध है उसको भिन्न जानना, इसका मतलब विलेच, भेद ज्ञान सो विलेच पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म को भिन्न जानता है। आत्मिक धर्म सो निरालो कर मानतो, आत्मा का धर्म, धर्म माने स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव से भिन्न करके मानता है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है, ऐसा जानता है। ठीक है, यहाँ पुद्गल कर्म लिया है, माने पुद्गल माने ज्ञान वरुणाधिकार कर्म, इनको ही ऐसा समझना, ये सब संयोग से संबंध है आत्मा के साथ में इनका। अब क्या कहते हैं? ताको मूल कारण, किसका मूल कारण? पुद्गल कर्म का, पुद्गल कर्म का संयोग जीव को अनाद से होता आया है, सारा जो रट्टा है ना वो पुद्गल कर्म का भी है, पुद्गल कर्म का इसको साथ में जो बंध चल रहा है, निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, तो उसमें वो है ना पंचाशत संग्रह में 128, 129, 130 तीन गाथाएं हैं। उसमें ये दिया है कि देखो जीव को राग से कर्म का बंध होता है, ठीक है। कर्म के उदय से जीव को गति मिलती है, संसार मिलता है, संसार मिलता है माने गति मिलती है, और गति मिलती है तो गति से शरीर मिलता है, शरीर से इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से ये जीव विषय मिलते हैं इंद्रियों के, और फिर उन इंद्रियों के विषयों में ये जीव फिर राग करता है, राग करता है तो फिर कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है तो फिर इसको गति मिलती है, ऐसे चक्र चलता रहता है, ये संतति चल रही है। 128, 129, 130, ठीक है। तो इसका मतलब जो राग के बंध का मूल कारण है वो क्या है? कि अशुद्ध राग भाव, माने परिणति में जो अशुद्धता है, मलिनता है, जो राग रूप है,
वो उस मूल उसका मूल कारण है। किसका? उद्गल कर्म के मिलने का, उद्गल कर्म के संयोग होने का। ठीक है। तो ताके नाश वेको, उसका जो मूल कारण है उस कारण को खत्म कर दिया जाए तो कार्य भी नहीं होगा ना। नहीं आएगा। कारण ही खत्म हो या तो हाँ, ये है। तो उस कारण के नाश करने को, कारण क्या है? राग द्वेष भाव। राग द्वेष मोह भाव जो है वे कारण है, और कर्म बंध वो कार्य है। तो हम कारण को ही खत्म कर देंगे तो कार्य भी नहीं होगा। तो ताके नाश वे को शुद्ध अनुभव अभ्यास ठानता, ठान तो जो ज्ञानी जीव है वो शुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा के अनुभव के अभ्यास का निश्चय करता है। ठीक है, निर्धार करता है। या ही अनुक्रम पर रूप संबंध त्याग, बस इसी रूप में अनुक्रम से बार बार वो क्या करता है? आत्मा का अनुभव करता है। आत्मा के अनुभव से क्या होता है? राग उत्पन्न नहीं होता है। राग उत्पन्न नहीं होने से क्या होता है? कर्म का बंध नहीं होता है। ये होता है। इस प्रकार से या ही अनुक्रम पर रूप संबंध त्याग, इसी माने पर का जो संबंध है, कर्मादि का जो संबंध है, गतियों का जो संबंध है, शरीर आदि का जो संबंध है, उस संबंध को त्याग देता है ये। और उसके त्याग का कोई उपाय नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितनी शानदार बात है। और इसलिए कहा जाता है ना, देखो कि ज्ञानी को राग नहीं होता, तो वो राग मन वो राग नहीं करता है, तो क्योंकि राग से उसने अपना संबंध तोड़ दिया है। तो राग से संबंध टूट गया है तो कर्म का भी संबंध टूट गया है, और कर्म का संबंध टूट गया तो संसार से संबंध टूट गया उसका। सही बात। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता है। या ही अनुक्रम पर रूप संबंध त्याग, और बाहर का कुछ त्याग नहीं करता है वो। बाहर के त्याग से कुछ नहीं होता है। बाहर का त्याग भी हो तो काय के लिए होता है? वो राग का त्याग करने के लिए। बाहर का त्याग काय के लिए? हाँ, क्योंकि बाहर के जो पदार्थ हैं उनके साथ में अपने राग का निमित्त निमित्त भाव है। ठीक है, इसलिए उनका त्याग काय के लिए किया? अपना राग का त्याग करने के लिए। तो निमित्त का त्याग करता है। ये नैमित्तिक का त्याग हो, राग का त्याग हो, ऐसा कहते हैं। या ही अनुक्रम पर रूप संबंध त्याग, आप माहे अपनो स्वभाव गए आन तो, अपने में अपने स्वभाव को ग्रहण करता है। साध शिव चाल, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग, शिव शिव चाल माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या को साध करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करके निर्बंध होत तिहुंकार। ठीक है, माने अभी तक जितने जीव मोक्ष को गए हैं तो वे कैसे गए? इसी उपाय से गए। इसी उपाय से गए। तिहुंकार यह है ना, तिहुंकार माना, तिहुंकार माना पहले अभी तक ऐसा हुआ, आज भी जो कुछ जा रहे हैं वे उसी से, इसी उपाय से जाएंगे, और आगे भी जो जाने वाले वो इसी उपाय से जाने वाले। हाँ, उसमें संवर्ग कर में आता है ये भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किलकेचना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किलकेचना। कि जितने जीव सिद्ध हुए हैं आज तक, तो वे कैसे हुए हैं? कि भेद विज्ञान के बल से। इसमें भेद विज्ञान की बात आ गई ना। और भेद विज्ञान किसके बीच में?
अपने स्वभाव और रागादिक का स्वभाव, बस ये दो चीजें याद कर लो समय सार में। क्या पूछा था मैंने? अपने स्वभाव और रागादिक स्वभाव के बीच में भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान किसके बीच में करना? दो स्वभावों के बीच में भेद विज्ञान करना। देखो, देह को तो पहले ही कह दिया कि भैया इसको तो ये तो न्यारे न्यारे हैं, इनको तो तुम न्यारे न्यारे इस प्रकार से जानो, तो और उसके लिए भी निरंतर अभ्यास होना चाहिए। वही कल कल बताया था, कल परसों बताया था, उत्पाद व द्रव्य इसकी हरकत मात्र, ये सब इसके ही आधार से, इसके ही कारण से, इसमें ही है, यही करता है। ये आत्मा उसका करता नहीं है। आत्मा भिन्न वस्तु है और ये भिन्न वस्तु है। और अब तो सुबह जो चर्चा चल रही है ना, वो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से वहां स्वरूप अस्तित्व को लिया। ठीक है, क्योंकि एक अपने स्वरूप अस्तित्व वाली वस्तु वो अपने में अपने लिए कारण है, अपने परिणाम का करता है। हाँ, अपना ही आधार है, अपना ही अनुमंता है, लेकिन पर का नहीं हो। ठीक है, पर का कारण पर में है सब, जो कुछ भी है, कर्तापना कारणपना जो कुछ भी है, उसका क्रियापना, कर्ता कर्म क्रिया कारण सब उसका उसमें है। तो सत्तावान है। हाँ, क्योंकि वो सत्तावान है, ये सत्तावान, ये बात है। तो वो पहले उसको समझना और फिर भेद ज्ञान करना है, तो ये अपना स्वभाव और राग का स्वभाव। राग जो है वो आत्म तत्व नहीं है, वो अनात्म तत्व है। आत्मा का तत्व क्या है? आत्मा का तत्वना चेतना है। आत्मा अपने चेतना स्वभाव से तद्रूप है, लेकिन वो राग के स्वभाव से तद्रूप नहीं है। इसलिए वो आत्मा का तत्पना माने तत्व, आत्मा का आत्मापना, ठीक है, वो राग से भिन्न है। इसलिए वो राग आत्मा का तत्व नहीं है, वो अनात्म तत्व है, ऐसा कहते हैं। उसके बीच में भेद ज्ञान करना। साध से विचार निर्बंध होत त्यों का, तीनों काल माने पहले हुए, वर्तमान में हुए। हाँ, जे छड़ा में जे पूरब शिव गए जाए और वो आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। आया है ना, जो पहले गए और अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे, तो काय की महिमा है? ज्ञान की। ज्ञान मान भेद ज्ञान। भेद ज्ञान किसके बीच में है? अपने लिए बस आत्म तत्व और अनात्म तत्व का। हाँ, उसका राग का स्वभाव और अपना स्वभाव। आगे मोक्ष अधिकार है ना, तो मोक्ष अधिकार में 294 नंबर की गाथा है, उसमें यही बताया है, तो भैया आत्मा और बंध को दोनों को भिन्न भिन्न करो। ठीक है, इसको आत्मा को और बंध को उनके लक्षणों से पहचान करके उनको भिन्न भिन्न करो, भिन्न भिन्न जानो। तो आत्मा का लक्षण वहां क्या कहा कि आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है, और बंध का लक्षण क्या है कि बंध का लक्षण राग है, राग कहा हुआ। इसका मतलब आत्मा माने ज्ञान और बंध का लक्षण राग, ये राग का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, इन दोनों में भेद ज्ञान करना। और करने वाला ज्ञान ही है, और जहां ज्ञान है वहीं राग है। और ज्ञान को ही अपना स्वभाव पहचानना है, राग से भिन्न जानना है, राग के स्वभाव को पहचानना। निर्बंध होत त्यों काल, केवल विलोक पाए लोका लोक जानतो। और इस प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त करके और लोकालोक को जानता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थ दिया है, ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के प्रभाव से उद्गल कर्म को जुदा जानता है
और आत्म स्वभाव से भिन्न मानता है। ठीक है, एक बात। अब आगे कहते हैं पुद्गल कर्मों के मूल कारण। आ गया ना। तो पुद्गल कर्म का मूल कारण कौन है? कि राग द्वेष मोह आदि विभाव हैं। ये विभाव भाव राग द्वेष मोह रूप ये पुद्गल कर्मों के कारण है। देखो पंडित जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में दूसरे अधिकार में ऐसा कहा कि संसार में दुख का कारण कौन है? क्योंकि तो जीव को कर्म का बंध वो दुख का कारण है, ऐसा कहा वो। संसार है ना, तो संसार में तो दुख है, संसार में सुख तो है नहीं। तो जो दुख है संसार में, तो उसका मूल कारण क्या है? कर्म का बंध है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं वो कर्म बंध का मूल कारण कौन है? मोह राग द्वेष। मतलब वो जीव की परिणति में जो विकार है, मोह राग द्वेष रूप जो भाव है जीव के, वे बंध के कारण है। इसलिए जो बंध नहीं चाहता, माने संसार नहीं चाहता, वो मोह राग द्वेष से भिन्न अपने को करे, ऐसा है। राग द्वेष मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए, राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए शुद्ध अनुभव का अभ्यास करता है। और 54वें कवित्व में कही हुई रीति से पररूप तथा आत्म स्वभाव से भिन्न बंध पद्धति को हटाकर अपने ही में अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। मैंने जो कवित्व में पहले 54वें नंबर में कवित्व में क्या कहा है, जरा उसे देखो। हाँ जी, हाँ जी। अनेक शरीर धारण करता है, पर उन शरीरों के किसी कारण से नहीं होता। हाँ, चेतन प्रदेशों का हुए हुए चेतन का पिंड ही। जब आत्मा शरीर आती से मोह होता है, तब मोह वही होता है। हाँ जी। और जब अन्य वस्तु से राग करता है तो सुख होता है। हाँ जी, हाँ जी। वास्तव में न शरीर रूप है, न वस्तु रूप, वे बिल्कुल वितरागी और कर्म बंधन से रहित। हाँ जी, हाँ जी। ये मन ऐसा सीधा न किसी घटना तेरे निकट। हाँ, उसका तो विचार कर। हाँ। तो 54वें कवित्व में कही हुई रीति से पररूप तथा आत्म स्वभाव से भिन्न बंध पद्धति को हटाकर, माने आत्म स्वभाव से जो भिन्न है, बंध पद्धति आत्म स्वभाव से भिन्न है, बंध पद्धति वो आत्म स्वभाव रूप नहीं है, तो उस भिन्न बंध पद्धति को हटाना है, तो उस प्रकार से विचार कर, जैसा 54 नंबर की छंद में कहा है। उस प्रकार से जो जीव विचार करता है और अपने में ही अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। ख्याल में आया ना? माने ये जो बंध पद्धति है वो मेरा स्वरूप नहीं है। बंध पद्धति का मूल कारण रागादिक भाव है, और रागादिक का त्याग करने के लिए आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सा इसका सार है बंध अधिकार का। ये जो चेतन वस्तु है, इसको अनादि से कर्म का बंध है, और जब तक कर्म का बंध है तब तक इसको संसार है। ठीक है। जो जीव संसार नहीं चाहते हैं, तो उन्हें कर्म बंध का भाव करना चाहिए, कर्म बंध के बारे में विचार करना चाहिए कि इससे मैं भिन्न कैसे हूं। ठीक है। क्यों? कर्म बंध की जो पद्धति है वो आत्मा की पद्धति नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। पद्धति माने उसका जो कर्म का बंध हो रहा है, उदय हो रहा है, ये सब कर्म की पद्धति, कर्म में ही है ना सब। तो आत्मा चेतना स्वाभाविक वस्तु है, वो जड़ है, चेतन है।
लेकिन उससे भिन्न आत्मा को जानना होगा। ठीक है, और उस कर्म पद्धति जो है, कर्मबंध की जो पद्धति है, तो उसका मूल कारण कौन है? हाँ, मोह राग, वो आत्मा का परिणाम है। तो आत्मा को क्या विचार करना चाहिए? ये परिणाम में मैं राग द्वेष मोह रूप जो मेरे परिणाम होते हैं, इनका मैं त्याग करूं, तो मेरी कर्म पद्धति, कर्म के बंध की पद्धति का अभाव हो, तो मेरे संसार का अभाव। ठीक है, तो राग द्वेष मोह का अभाव करने के लिए मुझे क्या कर्तव्य है? कि मैं आत्मा का अनुभव करूं। ये जीव अनादि से अज्ञान के कारण राग द्वेष मोह का अनुभव करता है, उसका वेदन करता है, उसको अपना मानता है। हाँ जी, हाँ, उनके स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है, राग के स्वभाव को। कल अपन ने ये औपाधिक भाव के बारे में बात की थी ना, तो अपन क्या समझ रहे हैं? यही यही तो अपना स्वभाव है, यही तो अपना स्वभाव है। जितने प्रकार के जो दूसरे लोग भी अपने स्वभाव को मानते हैं, और अपन भी उसी स्वभाव को अपना स्वरूप मानते हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? वे सब औपाधिक भाव है। वे औपाधिक भाव में कर्म, कर्म की पद्धति, कर्म बंध की पद्धति के कारण है वे भाव। वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, और आत्मा ही स्वयं उसमें लिप्त है। वो मलिन भाव है सब, और आत्मा स्वयं उनमें लिप्त है अज्ञान के कारण से। तो आत्मा उनमें लिप्त नहीं हो, उसमें लिप्त न होने के लिए आत्मा को क्या करना चाहिए? कि अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए, अपने आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए। बोलो, समझ में आता है कि नहीं आता? देखो, और ये जो संसार है ना, ये संसार ऐसा वैसा नहीं है भैया, बहुत कठिन है, बहुत। अपन को अनंत काल हो गया संसार में, माने एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्रिय की पर्याय जो है हमने ग्रहण की है। पूज्य गुरुदेव सिंह एक ही भाव स्तोत्र है, उसमें उस स्तोत्र में 2 लाइनें आती हैं। स्तोत्र माने भगवान की स्तुति होती है ना। जन्म जन्म के दुख सहे सो तुम सब जानो, याद किए मुझ हिये लगे आयुध से मानो। इस 2 लाइनों को गुरुदेव सिंह याद करते हैं, कई बार याद करते हैं। क्या मतलब है इसका? कि हे भगवान, मैंने अनंत जन्म धारण किए हैं, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के, और इन जन्मों में मैंने जो दुख भोगे हैं, वो आपके ज्ञान में सब कुछ है, और मैं उन्हें याद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई बर्छी और तलवारें चला रहा हो। याद किए मुझे ये लगे आयुध से मानो। आयुध माने शस्त्र, हथियार। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो देखता है ये 2 इंद्रिय जीव कितनी इनकी दुर्दशा है, कौन इनकी संभाल करने वाला है, इनका कितना दुख होगा। पंडित जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशन में बताया ना, दो दुख, एक इंद्री के, 2 इंद्री के, 3 इंद्री के, उनके पास वचन योग तो है नहीं भैया। चींटी के पास क्या वचन, कि कैसे अपने दुख को बताए चींटी? एक इंद्री कैसे अपने दुख को बताए? दुख तो है महान, और व्यक्त करने की शक्ति नहीं है रंच मात्र की। माने जैसे अपन जो जीव है, अपन संगी पंचेंद्री है ना, तो अपन रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे दूसरों का ध्यान आकर्षित होता है, दूसरों को पता चलता है कि हम कितने दुखी हैं, और बेचारे, और वो हमारा, हम जिस दुख से हम पीड़ित है ना, वो हमारा दुख तो उनकी अपेक्षा बहुत कम है, और हमें ये सुविधा है कि हम इसको चिल्ला करके व्यक्त कर सकें, और उनका दुख हमसे बहुत ज्यादा है।
और उनके पास ये सुविधा नहीं है कि किसी का ध्यान भी आकर्षित कर सकें, चिल्ला भी सकें। किसी चींटी के किसी के आंसू निकलते, किसी उसके चींटी के एक देखा है कभी? कुछ नहीं। कैसी दशा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इन सब की ये दशा है, असंगी पंचेंद्री तक की। वे अपने दुख को बता ही नहीं सकते बेचारे। इसलिए उन्होंने लिखा, याद किए मुझे हिये लगे आयुष से मानो। कि मेरा द्रव्य, वे जानते हैं ना, ज्ञानी जो होते हैं ना, तो वे अपने आत्मा को जानते हैं ना, तो वे जानते हैं कि मैं इस पर्याय में कैसे रहा होगा, कैसा मैंने दुख पाया होगा। क्योंकि वे उन पर्यायों में जो जीव हैं, उन जीव को भेदाभेद स्वरूप जानते हैं। वे कैसे देह से अभिन्न है, कैसे देह से भिन्न है, ऐसा वे अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये लिखा है, याद किए मुझे हिये लगे आयुष से मान। हे भगवान, आप तो सब जानते ही हो, हैं, लेकिन जब मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी कोई मार रहा हो, ऐसा लिखा है। और ये कोई भी बात है झूठी नहीं है भैया। ये तीनों लोग की जो बातें आती है ना, स्वर्ग की, नरक की, भगवान ने बताई, झूठी कहाँ से होंगी, ये समझना। अभी हम लोग मतलब इन जीवों की दो इंद्री, तीन इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव जो है, चार इंद्री जीव है, इनकी हम कितनी परवाह करते हैं, कितना, कितनी दया है, कितनी करुणा है हमारे हृदय। जीव पर ना लगते ओ, हमने जीव मानी क्या है? ओ, ऐसे दुख इस जीव ने, इस चेतन वस्तु ने अनंत अनंत दुख उठाए संसार में, ये समझना। और उस अनंत दुख का कारण कर्मबंध है। उस कर्मबंध का मूल कारण जीव के ही राग द्वेष मोह विभाव भाव। और इसलिए राग द्वेष मोह का नाश करने के लिए उनसे भिन्न अपना जो त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है, ठीक है, वे रागादिक भले ही रहे, रागादिक में कुछ नहीं कर सकता है ये जीव, लेकिन रागादिक से भिन्न, रागादिक के काल में राग से भिन्न जो अपना चेतना स्वभाव में स्वरूप है, उसको ग्रहण करे तो वे राग उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो राग उत्पन्न नहीं होने से राग उत्पन्न होने की जो परंपरा है, पद्धति, ये वो टूट गई ना। और वो टूट गई तो कर्मबंध की जो परंपरा चली है ना, ये वो भी टूटी ना। और वो टूटी तो संसार की परंपरा भी टूटी, क्या नहीं टूटी, ऐसा आशय है। ये मार्ग, ये बात केवल अपने धर्म में भैया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ये समझना। तो बंध पद्धति को हटाकर मनो उसे नष्ट करके अपने में ही अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह सदैव मोक्ष मार्ग का साधन करके बंधन रहित होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके लोकालोक का ज्ञायक होता है। अब इसका ये अंतिम छंद है यहाँ पर, भेद ज्ञानी का पराक्रम। इस छंद को अपन पाठ करते हैं, देखो। जैसे को मनुष्य अजान महाबलवान, खोदे मूल वृक्ष को खार गए बाउसो, तैसे मति मान धर्म कर्म भाव कर्म त्याग, वह रहे अतीत मति ज्ञान की दशा सो, यही क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार, जग ज्योति केवल प्रधान सविताऊ सो, जो कह न सकती सो लुक न पुद गलवाए, धोखे मुख धल को रुके न फिर काऊ सो। देखो, ये यहाँ दृष्टांत दिया है, जैसे कोई बहुत महाबलवान पुरुष, लंबा चौड़ा, ठीक है, बाहुबली, ऐसा। अजान माने, अजान का मतलब अज्ञानी, ऐसा नहीं है, अपने को महाबल को नहीं जानता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
एक वो होता है अजान बाहु ना। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो प्रभु। अजान बाहु होता है। अजान बाहु का मतलब है कि जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हैं, ऐसा कोई महाबलवान पुरुष, उसके लिए अजान शब्द लिखा है यहाँ पर। हाँ, वो वीर पुरुष की ये पहचान मानी जाती है कि उसकी बाहें इतनी लंबी लंबी हो, जांघों तक लंबी, ऐसा अजान माने जांग है, जांघों तक लंबी हो। जैसे को मनुष्य अजान महाबलवान खोद मूल वृक्ष को उखाड़े गए बाहु सो, तो अपनी बाहों से वो उस वृक्ष को मूल से माने जड़ से उखाड़ दे, अपनी बाहों से, किसी हथियार से नहीं, कोई कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के उससे नहीं, मतलब अपनी बाहों से उखाड़ दे, कोई बहुत मजबूत वृक्ष हो, ऐसा महाबलवान पुरुष हो। तैसे मतिमान, ऐसे कोई ज्ञानवान पुरुष, मतिमान माने यहाँ ज्ञानवान पुरुष, द्रव्य कर्म और भाव कर्म त्याग, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का त्याग करे, उसको छोड़ करके, वह रहे अतीत मत ज्ञान की दशाऊ सो। यानी यहाँ पर आशय ये है, जो बलवान का उदाहरण दिया है ना, कि यहाँ पर उसको लिखा मतिमान, वहां लिखा बलवान। वो शरीर की अपेक्षा से बलवान है, ये अपने ज्ञान की अपेक्षा से बलवान है, अपनी बुद्धि से बलवान है। ठीक है, इसने इसलिए भेद ज्ञान किया है, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये सब एक एक बात को उसने पहचाना है, और उसे जैसे हथेली पे रखा हुआ आंवला, इस प्रकार सब बातें स्पष्ट उसे दिखाई देती हैं। ऐसा मतिमान है उस बलवान की तरह, और उसने इनको जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की जो निरंतर परंपरा है ना, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, मणि साहब ने लिखा मोक्षमा प्रकाशन, ये जो परंपरा है ना, इस परंपरा का जो वृक्ष है, उसकी जड़ को उखाड़ दिया है उसने, ऐसा आशय है। तैसे मतिमान द्रव्य कर्म भाव कर्म त्याग, वह रहे अतीत अति मत ज्ञान की दशा, वो मत ज्ञान से भी रहित होकर के, अतीत माने रहित, क्योंकि ये मत ज्ञान, ये बुद्धि जिसमें ये सब पहचाने गए ना, इससे भी अतीत होकर के किधर जाता है। हाँ, देखो ये मत ज्ञान जिसमें ये सब पहचाने गए हैं, ये तो एक समय की पर्याय रूप है, और आत्मा त्रिकाली परम पारणामिक भाव रूप अनंत शक्तियों से संपन्न, ऐसा महाबली है आत्मा। इसलिए कहा कि मत ज्ञान की दशाओं से अतीत होकर के, उस दशा से भी रहित होकर के, उसको भी अपना स्वरूप नहीं माने। द्रव्य कर्म भाव कर्म को तो अपना स्वरूप नहीं माना, उसने उसकी परंपरा को उखाड़ दिया है, लेकिन उनको जो पहचाना, जिस मत ज्ञान से उसने पहचाना है, उस मत ज्ञान से भी रहित अपना जो त्रिकाली स्वभाव है, उस स्वभाव को उसने ग्रहण किया है। आ गया समझ में? या ही क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार, इसी क्रिया के अनुसार, ऊपर बोला था ना या ही अनुक्रम, ऐसा ऊपर वाले छंद में आया था ना, अनुक्रम ऐसा आया था ना, और यहाँ ये यही क्रिया अनुसार, इसी प्रकार से इस क्रिया को बार बार दोहरा करके,
बार बार अपनी आत्मा को प्राप्त करके, बार बार भेद विज्ञान करके, द्रव्य कर्म नो कर्म के, द्रव्य कर्म और नो कर्म के निमित्त निमित्त भाव को जान करके, उनसे भिन्न अपने स्वरूप को जान करके, और बार बार अपने स्वभाव को ग्रहण करें, यही क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार। ये मोह रूपी जो अंधकार है वो इसी क्रिया के अनुसार मिटने वाला है। और जगह ज्योत केवल प्रधान सविता सो, सविता माने सूर्य, तो केवल ज्ञान रूप जो सूर्य है उसका उदय होता है, उसकी ज्योति का उदय होता है इस क्रिया से। सविता माने नदी होता है, सरिता माने नदी होता है, सविता माने सूर्य होता है। ठीक है, सरिता सरिता, हाँ, सरिता अलग है और सविता अलग है। जगह ज्योत केवल प्रधान सविता सो, चुके न शक्ति सो लुके न पुतगल माए, धुके मोग तल को रुके न फिर काहू सो। फिर वो ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करता है कि उसे किसी अन्य शक्ति की जरूरत नहीं है, और अपनी शक्ति से वो अतीत नहीं होता, अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और उसका केवल ज्ञान ऐसा उदित होता है कि वो ज्ञानावरण इत्यादि कर्म से वो आवृत नहीं होता है, आच्छन्न नहीं होता है। ठीक है, और वो सीधा मोक्ष में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, किसी के रोके नहीं रुकता है, ऐसा आशय है। ख्याल में आ गया। अब इसकी चर्चा आगे की अपन कल करेंगे।